हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति शाह IIIM से। कैसे हैं आप लोग? आपको आज हम एक ऐसे देश के बारे में बताने आए हैं जिसके बारे में आप शायद रोज सुनते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, शायद न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं बात चर्चाएं चलती रहती हैं। ये देश है रशियन फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट में रशिया बोलते हैं। अब ये देश क्या है? अच्छा है, नहीं अच्छा है, बहुत लड़ाकू देश है, बहुत मित्रता वाला देश है, कैसा देश है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये देश कैसा है। तो इस देश में हम बिजनेस करें कि ना करें, हम इंडिया से इस देश में एक्सपोर्ट करें कि ना करें। इंडिया बहुत सारा एक्सपोर्ट करती है रशिया में, और रशिया और इंडिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, व्यापारी संबंध बहुत अच्छे हैं। रशिया और इंडिया के संबंध इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ साथ ही उभरे हैं, और तब से आज तक इन संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं आई है कभी भी। इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप हैं, जो संबंध हैं, व्यापारी बोलिए या सपोर्ट वाले संबंध, वो दोनों के ऐसे हैं एवर सिंस 1947। तो ये रशिया क्या है? इंडिया का इतना अच्छा दोस्त है, पर विश्व के लिए क्या है? आज हम रशिया के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। रशिया एक ऐसा देश है जिसके पास 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं। उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतना सुंदर है। सबसे बड़ा विस्तार में जो देश है विश्व में वो है रशिया। पूरा लैंड जो हमारा है उसका 10वां भाग सिर्फ रशिया के पास है, और रशिया के ऊपर नॉर्थ पार्ट जो है वो परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि वो सदंतर बर्फ में रहता है। तो वस्ती जो है, पॉपुलेशन जो है रशिया का, सिटीजन्स जो है वो सदर्न पार्ट में रहते हैं। रशिया एक ऐसा खंड है, देश है जो खंड के जितना बड़ा है, पर ऐसा एक देश है जिसके आसपास और जिसके पास नदियां हैं, समंदर हैं, महासागर हैं, वो बहुत सारा है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन आप बोलिए, आप आर्टिक बोलिए, आप बाल्टिक सी बोलिए, आप कैस्पियन सी बोलिए। रशिया के पास बहुत ही विपुल मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस, ऑयल, बहुत सारे मिनरल्स जो जमीन से मिलते हैं। रशिया के पास इतना ये सारी चीज़ों का जत्था है, डायमंड्स हैं, इसके लिए रशिया कभी पीछे नहीं रहता है। सुपर पावर के तौर पे अमेरिका के सामने ये देश आया था, आया है और रहेगा। तो ये जो देश है उसके बारे में आज हम जानते हैं। इसमें 11 टाइम जोन्स हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में जाए और ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में जाए तो आपको डिफरेंट टाइम जोन्स मिलेंगे, 11। और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कभी कभार एशिया में आता है, कभी कभार यूरोप में भी आता है। तो लोग पूछते हैं कि ये कौन से खंड में आता है। ज़्यादातर इसको एशिया में बोलते हैं। इनके पास बहुत सारी नदियां हैं जिससे वो व्यापार अच्छी तरह से कर सकते हैं, और ये नदियां जो हैं वो इनके पास हैं फ्रेश वाटर रिवर्स एंड अदर सी जैसे कि हमारे पास हम बोलते हैं बाल्टिक सी, हम बोलते हैं कि इनके पास है बहुत बड़ा ब्लैक सी, कैस्पियन सी, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, 2 ओशंस में है और बाकी सीज हैं। और ये लेक है उसके पास, बाइकल लेक। इसमें बहुत सारा समृद्धि है रशिया के पास ये सबको रहते हुए। सबसे डीप लेक अगर हम बोले तो वो बाइकल लेक है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। इसका कैपिटल है मॉस्को। लैंग्वेज है रशियन, जो बहुत इजी है समझने और सीखने के लिए। यदि आप सीखना चाहें तो ये बहुत जल्द आप सीख सकते हैं। 14,000 इंडियंस रशिया में आज रहते हैं और व्यापार करते हैं ये सब, और वहाँ पे करेंसी है रशियन रूबल। अब अमेरिकन देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोप और अमेरिका ने मिलके इस देश के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, यानी कि बैन लगा दिया है। तो ये बैन के चलते हुए रशिया किसी और देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता। जो पूरा यूरोप रशिया से ऑयल और गैस की समंदर के नीचे पाइपलाइन लेके जो अभी तक उसका एनर्जी चल रही थी, वो सारे 2 साल
2 साल हो जाएंगे, ये सब बंद है, बहुत कम जाता है। और ये सारे यूरोपियन कंट्रीज अभी यूक्रेन को साथ दे रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के चलते हुए क्राइसिस पे। वॉर बोलिए, क्राइसिस बोलिए, किसने क्या किया उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, पर ये चल रहा है 2 साल से। ये अटैक करे, वो अटैक करे, पर यूक्रेन पूरा यूरोपियन कंट्रीज के साथ और उनकी मदद से रशिया के ऊपर वार करता रहा है। और यहाँ का जो कामकाज का समय होता है वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जैसे हम सब विश्व में होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड के रहते सब जगह पे मेंबर्स हैं, G20, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, WTO वगैरह में सब जगह पे ये मेंबर है। जब रशिया टूटा था तब उसके 15 और रशिया प्लस 15 अदर कंट्रीज अलग हुए थे। आज रशिया ही है, इतना बड़ा लैंड है उसके पास, और बाकी के 15 जो एशिया में है, कहीं कहीं यूरोप में है, और ये आज अच्छी तरह से अपना देश चला रहे हैं। जो रशिया का सबसे बड़ा दान है वो है जव। जो जव का हम बियर पीते हैं, जो जव का हम पेट में अगर चूक आ जाए तो हम जव का पानी पीते हैं, वो जव इनका सबसे बड़ा उत्पादन है। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। रशिया को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूं इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं कि ये गेहूं लोगों को वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन एंड रशिया बोथ। पर अभी ये बैन चलते हुए इनका सारा कामकाज ठप हो गया है। इंडिया रशिया के साथ व्यापार कर रहा है तो रूबल INR में व्यापार कर रहा है, वो रूबल में पे करे और हम INR में। तो ये हमारा व्यापार का जरिया डॉलर या एनी अदर फॉरेन करेंसी में नहीं है। ये याद रखिएगा, आप रशिया में एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, पर आपकी इनवॉइस INR इंडियन रुपीस में ही बनेगी, और वहां से वो लोग रूबल ट्रांसफर करेंगे। रूबल ट्रांसफर होते हुए हमारे अकाउंट में INR में आ जाएंगे। रशिया के पास जो सूर्यमुखी होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, उसका उत्पादन बहुत है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड। और सूर्यमुखी का तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी रशिया से आता है। बाकी रहा पोटैटो, आलू और दूध, वहां से बहुत सारा उपलब्ध है, विपुल जत्थे में वहां से उपलब्ध है। 1/6 प्रोड्यूसर ऑफ एग्स एंड चिकन का मीट और अंडे का विश्व भर में 1/6 पोर्शन रशिया से जाता है। बाकी सब्जियां में क्यूकम्बर, बीट, टमाटर, दिल, अनियंस, कैरेट्स वगैरह बहुत है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में रशिया आगे है, और जाहिर सी बात है कि इंडिया के अच्छे संबंध रहते हुए फर्टिलाइजर्स हमारा रशिया से आता है, जो हम अपनी खेतियों में उपयोग करते हैं। मरीन प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे 2 समंदर हैं उनके पास, फिश, मरीन प्रोडक्ट्स बहुत हैं जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल प्रोडक्शन एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल गैस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में सबसे आगे रशिया का नाम भी आता है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री रशिया में है सर्विस की, क्योंकि गैस और ऑयल वगैरह वो लोग देते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। रशिया में सबसे ज़्यादा बड़ी सी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया भी उनसे इंपोर्ट करता है, वो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, एरोस्पेस प्रोडक्शन, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फ्यूल एंड एनर्जी, वेपन्स एंड मिलिट्री मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, मेटलर्जी क्या होता है? जो जमीन से हमें मेटल्स वगैरह मिलता है उसको मेटलर्जी, उसको रिफाइन करते हैं और उसकी इंडस्ट्री होती है। ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, डायमंड्स रशिया के सबसे सुंदर होते हैं। पल्प एंड पेपर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज रशिया में है। और रशिया का GDP अगर हम देखा जाए तो आज की तारीख में थोड़ा सा कम है, ऊपर ही रहा है, पर बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस थोड़ा सा कम है। प्रेडिक्शंस ऐसे हैं कि 2028 तक रशिया की इकोनॉमी वापस से ऊपर आ जाएगी। रशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर, जहां वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अगर इंडिया उनका मित्र है तो चाइना भी उनका मित्र है। सो चाइना, टर्की, इंडिया, इटली, जर्मनी में इनका एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है चाइना, टर्की, जर्मनी, कजाकिस्तान, इटली और इंडिया से।
और रशिया इंडिया का बाइलेटरल जो बिजनेस है वो बहुत ही आजकल बढ़ चुका है। रशिया हमें ऑयल देता है जो आप सभी को पता है, और बाकी सारी चीज़ें फर्टिलाइजर्स वगैरह भी देता है, और इसमें हम इंडिया ट्रेड डेफिसिट रहते हैं। और सबसे बड़ा इंपोर्ट इंडिया करता है रशिया से, वो है एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स, मिनरल ऑयल्स एंड फ्यूल्स, शिप्स एंड बोट्स, ऑप्टिकल्स एंड फोटोग्राफी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, निकल, प्रिंटेड बुक्स एंड पेपर्स, सॉल्ट, सल्फर, रबर, inorganic chemicals, paper and paperboard, machinery, commodities not specified under any kind, animal and vegetable fat, pearls, diamonds and minerals, ये हम import करते हैं रशिया से। और रशिया को अगर आपको कुछ भेजना है तो क्या भेजेंगे आप? लेदर, टैनिंग एंड डाइंग, एक्सट्रैक्ट्स, लेदर के इक्विपमेंट्स आप भेजेंगे। लेदर में जो टैनिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, डेराइवेटिव्स होते हैं, वो आप भेजेंगे। व्हीकल्स लाइक ट्रैमवे एक्सेट्रा। आप सिरामिक प्रोडक्ट्स उनको भेज सकते हैं, रबर भेज सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें भेज सकते हैं, टबैको भेज सकते हैं, वहाँ पे टबैको का बहुत चलन है। आप ऑप्टिकल्स एंड फोटोग्राफ, लाख, गम्स एंड रेजिन्स, जो गोंद हम बोलते हैं, उसके बाद आप भेज सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स वहां पे, कैस्टर ऑयल एंड कैस्टर ऑयल डेराइवेटिव्स, सिरामिक्स एंड कैस्टर ऑयल्स के हमारे वीडियोस आप जरूर देखें यूट्यूब में। हमने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के वीडियो लिए हैं और वो दोनों ही रशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको रशिया में एक्सपोर्ट कैसे किया जाए वो भी आपको पता चल जाएगा। फिश भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। पोर्ट्स कौन से हैं? नोवोरोसिस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, वोस्टोचेनी, मरमोंक्स, प्राइमोर्क्स, उस्टलुगा। शायद आपको याद ना रहे, कोई बात नहीं, आपके पास, आपको जानकारी, इतना बड़ा देश है, उसके पास 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जहां पे आप अपना एक्सपोर्ट एयर से भी भेज सकते हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ रशियन फेडरेशन, आप उसका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडिया रशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडो रशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मॉस्को चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इंडिया और रशिया का आजकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। हालांकि हमारे और रशिया के बीच में एनहेंस्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रेस्टिजियस सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में हम दोनों साथ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चौथे नंबर पे इंडिया आता है रशिया का ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया रशिया बाइलेटरल ट्रेड इज कैरिड आउट वंस अगेन इन रूबल INR, उनकी करेंसी और हमारी करेंसी से, ना कि कोई और फॉरेन करेंसी। नावाशेवा एंड मुंद्रा पोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच जाते हैं और दोनों की मित्रता आज विश्व भर में चर्चित है। सो ये था रशिया, और आज रशिया के बारे में जान के मुझे ऐसा लग रहा है कि रशिया से इंडिया बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठा है, रशिया इंडिया के साथ बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो रशिया इंडिया की मित्रता इतने सालों पुरानी है और आज भी जारी है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप भी चीज़ें रशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक में हमारे ये वीडियोस दिए गए हैं जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, सिरामिक के और कैस्टर ऑयल एंड कैस्टर ऑयल डेराइवेटिव्स। ये वीडियोस आप ज़रूर से देखें ताकि आपको पता चल जाए इंडियन रूबल, इन INR और रूबल में ट्रेडिंग कैसे करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।